आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना के तहत सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको कोरोना कोविड-19 की वैक्सीन लगना है। कोरोना कोविड-19 की वैक्सीन उन स्वास्थ्य कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं को लगना है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो कोरोना कोविड-19 के संभावित मरीज या पॉजिटिव मरीज के सीधे संपर्क में आते हैं या आ सकते हैं। उन लोगों को सबसे पहले कोरोना के बचाव के लिए, ताकि वे कोरोना कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज जो हैं या संभावित मरीज हैं, उनसे के संपर्क में आने के बाद उन्हें कोरोना ना हो पाए, इसलिए उनके लिए ये वैक्सीन सबसे पहले लगनी है। ज़मीनी हकीकत क्या है कोरोना कोविड-19 वैक्सीनेशन की, इस बारे में शायद ही कोई बता पाए, शायद ही कोई आपको बयां कर पाए। इसका कारण ये है कि जहाँ भी, जैसा भी, अगर आप ये देखें कि राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा दिशा निर्देश तो जारी कर दिए जाते हैं, पर इन दिशा निर्देशों को अमली जामा पहनाया जा रहा है अथवा नहीं, इस बारे में देखने सुनने की फुर्सत शायद किसी को भी नहीं मिल पाती है। कोरोना कोविड-19 का ज़मीनी हकीकत क्या है, इस बारे में ये कहा जा सकता है कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन कर दे। सिवनी की अगर बात की जाए तो सिवनी में लगभग 9,500 कोरोना कोविड-19 की वैक्सीन आई हैं। इस 2 चरण में ये वैक्सीन लगनी है, तो ये माना जा सकता है कि 4,2500 लोगों को ये वैक्सीन लगनी है। इसमें से लगभग 1200 जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स चिन्हित किए गए हैं जिला मुख्यालय में। 16 जनवरी से सिवनी में कोरोना कोविड-19 के वैक्सीनेशन का काम आरंभ हुआ और वैक्सीनेशन का काम आरंभ होने के बाद सिवनी में 4 चरण बीत चुके हैं। इन 4 चरणों में लगभग 276, सिर्फ 276, 9,500 वैक्सीन में से सिर्फ 276 वैक्सीन 4 चरणों में, शुरू के 4 दिनों में लग पाई है। अल्टरनेट डेज में ये लग रही हैं। कोरोना कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में हम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से बात करते हैं। उनका इस बारे में क्या कहना है, वे क्या कह रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम मौजूद हैं। आप उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए क्या हमारे यहाँ तैयारियाँ थीं, 4 चरणों में हो चुका है, कितनी वैक्सीन हमको मिली और 4 चरणों में कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगी। देखिए भाई साहब, ये एक बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है सिवनी में, जो कोरोना वैक्सीनेशन हम लोगों ने चालू करवाया है। और शासन से हमको करीब 9,500 करीब हमको डोजेज टोटल मिले थे। उसके हिसाब से हम लोग को जो है पूरे सिवनी जिले में जो है वो कोरोना का टीकाकरण करवाना है। तो प्रथम चरण में क्या है कि ये डिसाइड किया गया शासन ने कि शहरी क्षेत्र में जो अपन सिवनी प्रॉपर में एक सेंटर को मान के वहाँ पे अपन टीकाकरण कराएं। तो वहाँ 5 सत्र की बात हुई और टोटल जो हम लोगों ने जो पता लगाया, जो हमारे पास में जो कैलकुलेशन था, उस हिसाब से करीब 512 लोगों को शहरी क्षेत्र में टीकाकरण करना था। उसके लिए हम लोगों ने 4 या 5 सेशन का प्लान किया था। सबसे पहला सेशन हमारा लगा शनिवार को, उसके बाद लगा है सोमवार को, फिर लगा है बुधवार को, फिर लगा है गुरुवार को। इस तरह से हम लोगों ने अभी जो है 4 सेशन कर लिए हैं। सबसे पहले सेशन में टोटल 48 लोगों को लगा, उसके बाद सेकंड सेशन में भी 48 लोगों को लगा, तीसरे सेशन में 80 लोगों को लगा और कल हमारा 100% रहा। कल हम लोगों ने 100 लोगों को टीकाकरण किया है। इस तरह से जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। और इसमें जो है हमारे जो जितने भी जो स्वास्थ्य वर्कर हैं, हेल्थ कार्यकर्ता है, हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, स्टाफ नर्सेस हैं, टेक्नीशियंस हैं, पूरा मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सभी लोगों को टीका लगाया जाना है। तो इसमें हमारे बहुत से कर्मचारियों को टीका भी लग गया है और कुछ हमने प्राइवेट डॉक्टर्स को भी चिन्हांकित किया था, वो भी आके अभी विगत 2-3 दिनों में उन्होंने भी, हमारे वरिष्ठ चिकित्सक लोगों ने भी टीकाकरण यहाँ करवाया है। और मेरा ये मानना है कि टीकाकरण मैंने स्वयं करवाया, मेरा भी नाम इसमें आ गया था तो मैंने भी करवाया है। तो मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और इसमें किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है। तो मेरा सभी लोगों से ये कहना है कि जब भी मतलब उनको मौका मिलेगा टीकाकरण कराने का तो ज़रूर करवा लें। इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, किसी प्रकार की हानि नहीं और आदमी स्वस्थ रहता है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत बुखार 1 दिन के लिए आ सकता है तो उसमें टैबलेट अपन पैरासिटामोल ले लेते हैं, उसके बाद में आराम लग जाता है और उसमें कोई ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। टीकाकरण के लिए जो चिन्हित किए जा रहे हैं लोग, वो चिन्हित कहाँ से किए जा रहे हैं, कौन इनको चिन्हित करके मैसेज भेज रहा है? ये जो स्वास्थ्य विभाग, जो शासन से हमको निर्देश मिले थे, उसमें जो है
सबसे पहले जो है जो आपके हेल्थ वर्कर इन्हीं लोगों को लिया जाना था। तो इस वजह से जो है हम लोगों ने जो है पूरे चंडीगढ़ अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जितने अपने पेरीफेरी के डॉक्टर, मतलब जितने भी हमारी जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं और जितने भी प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थाएं जैसे अपने आपके नर्सिंग होम वगैरह हैं, सब कुछ है, और जितने भी हमारे डेंटिस्ट वगैरह हैं, सब लोगों को हमने सिलेक्शन किया हुआ है। इस तरह से हमारे पास 7,754 करीब हमारे पास तो टोटल लिस्ट है पूरे जिले में, जिनको हमको टीकाकरण किया जाना है, भविष्य में किया जाना है। तो पहले लॉट में हमारे पास में करीब 9,000 आई है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगना है। जैसे मान लो आपको आज 1 डोज लगा है तो दूसरा डोज ठीक 28 दिन के बाद लगना है। तो 2 डोज के हिसाब से जो है एक को लगना है, इसलिए जितने भी डोजेज आएंगे उसके आधे लोगों को लग पाएंगे, क्योंकि एक को 2 डोज लगना है। इसमें एक बात और आ रही है कि जो कोरोना कोविड सेंटर के वार्ड बने हैं आपके, उन वार्ड के कर्मचारी, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, अभी तक किसी एक को भी इसका कुछ लोगों ने हमसे बात की, हमने उनके इंटरव्यू भी लिए, उन्होंने बताया कि वो लगभग 9 महीने से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, पर उनके नाम उसमें नहीं आए, जबकि पहली प्राथमिकता कोविड-19 वार्ड में जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, चिकित्सक हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मी हैं, वार्ड बॉय हैं, उनको पहली प्राथमिकता, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपोजर में होते हैं। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय हो, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी बीएमओ कार्यालय हो, जिला चिकित्सालय के कार्यालय में जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं वो डायरेक्ट एक्सपोजर में शायद नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ने का 4 चरण हो गए। 4 चरणों में भी उन लोगों के आज ही हमसे बात के दौरान उन्होंने कहा कि उनका नाम अभी तक नहीं आया और उनको 4 चरणों में अभी तक कोविड वैक्सीन नहीं लग पाई है। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये बात कहना पूरी सत्य नहीं है। सब लोगों से पूरी लिस्ट मांगी गई थी और हमने अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको हमने बोला था कि आप पूरी हमको लिस्ट दीजिए, और पूरी लिस्टों की लाइन लिस्टिंग हुई है। हो सकता है कुछ लोग शायद छूट गए हों, मैं ये नहीं कहता कि 100% हुए हैं, कुछ लोग छूट गए, और ये पूरी लिस्ट हमारी जो भोपाल गई थी और वहाँ से फाइनलाइज लिस्ट होकर हमारे पास में जो हम लोग 100 की जो डेली ग्रेडिंग कर रहे हैं उस हिसाब से। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर हमारे को हमारा जो मैं कह रहा हूँ कि कोविड वार्ड में जो है उनको भी हम लोग को बुला के लगवा रहे हैं। आप पूछ लीजिएगा, काफ़ी लोगों को लग गया है, कुछ लोग अभी छूट गए हैं, तो अभी बाद में नेक्स्ट पारी में जो उनका नाम आएगा। कोविड वार्ड में लगभग जो जानकारी हमको मिली 8 आयुष चिकित्सक, लगभग 5 वार्ड बॉय, 4 सफाई कर्मी और 20 स्टाफ नर्स जिन्होंने पीक कोरोना के पीक आवर्स में, पीक टाइम पर, जब पीक पे सितंबर अक्टूबर में पीक पर था, तब अपनी सेवाएं दी। उन लोगों को पहले 4 चरण में कोविड वैक्सीन नहीं लग पाई। ये कहना बिल्कुल गलत है। सबको टीका लग रहा है, हम लोग बुला के लगवा रहे हैं। आप जाके अभी भी इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, काफी लोग नहीं। हमारा नहीं लगा, मैं मानता हूं कुछ लोगों को नहीं लगा। हमारा सिर्फ प्रश्न इतना है कि 4 चरणों में जो वंचित रह गए, जो कंप्यूटर पे लिस्ट आ रही भोपाल से जो नाम आ रहे हैं उन्हीं को मुझसे साथ बुलाया। अच्छा, आपका कहना है कि हमारे यहाँ सिवनी का कोई ऐसा नॉमिनेशन दे दिया है, कंप्यूटर पे पूरी लिस्ट बनी है और वहां से जो लिस्ट आती है उस हिसाब से जो है, तो ये माना जाए कि ये अगर ये गफलत, अगर ये चीज हो रही तो यहाँ से तो इन्होंने अपनी जवाबदेही पूरी कर ली, पर चूंकि वो भोपाल से रैंडमली हो रहा है, इसलिए जी हम सबको बुला के लगाया जाए। हो सकता है कुछ लोग अभी छोड़ कर, लेकिन उनका नंबर बाद में जरूर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपने सुना क्या कह रहे हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम। अभी हम खड़े हुए हैं जो कोरोना के लिए एक अलग से जो टेस्ट के लिए बनाया गया है, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कोरोना के मरीजों का टेस्ट होता है, यहाँ उनका पंजीयन और बाकी काम होते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात कि ट्रामा केयर यूनिट की भवन लगभग 8 से 9 बरस पहले ये ट्रामा केयर यूनिट का भवन बना। ट्रामा केयर यूनिट के भवन के नाम पर लाखों रुपए की राशि खर्च की गई और आज तक ये ट्रामा केयर यूनिट का भवन आरंभ नहीं हो सका। ये बहुत विडंबना की बात है। इस भवन के अंदर ऑपरेशन थिएटर्स थे, जिन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के दौरान, ऐसा जिला चिकित्सालय के सूत्रों का कहना है कि उस दौरान इसके अंदर उन ट्रामा केयर यूनिट के ऑपरेशन थिएटर्स को तोड़ के नए सिरे से बना दिया गया। जो भवन चालू ही नहीं हुआ था, उस भवन में रिनोवेशन या अल्ट्रेशन, मॉडरेशन की आवश्यकता क्या थी? कायाकल्प अभियान के चलते यहाँ एक सिवनी के सांसद, सिवनी के विधायकों से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की अपील है कि वे इस बारे में पृथक से एक कमेटी बिठा के ये पता करने का प्रयास जरूर करें और जनता को बताया जाए कि ये जो भवन है, ये भवन अभी तक चालू नहीं हुआ और इसमें दोबारा
भवन बनने के बाद क्यों इसमें और राशि खर्च की गई। और फिलहाल ट्रामा केयर सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ मरीजों का पंजीयन और मरीजों के जांच की व्यवस्था यहाँ की गई है। कोरोना काल में किस तरह से पैसे का दुरुपयोग होता है ये देखिए। मानव चलित आपका अगर कोई मरीज भर्ती है तो आपको इसको ऊपर खुद को ले जाना है, और संभवतः आज तक इसमें एक भी मरीज शायद ही ऊपर ले जाया गया हो। प्रथम तल पर भी कोरोना वार्ड बनाया गया, शायद ही कोई इसका कहीं उपयोग किया गया हो। नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो YouTube आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो YouTube खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको, हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students
who are curious and wanna start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services is inspector, bank, SSC, railway, and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success.